हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हमारे पास एक और कीवर्ड है और इसमें सब में आर रेजिस्टेंस फिक्स हो रखे हैं। हर आर्म का रेजिस्टेंस आर है और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो अगेन नोडल मेथड इस्तेमाल करेंगे अब हम इसमें। अब नोडल मेथड के लिए हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ एक 100 वोल्ट की बैटरी अप्लाई कर देते हैं। अब 100 वोल्ट की बैटरी है तो इस पॉइंट पे 100 वोल्ट आ गया पोटेंशियल और इस पॉइंट पे 0 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम कि यहाँ से जो करंट एंटर करेगा वो इन 3 आर्म्स में करेगा। ठीक है, अब इस कीवर्ड को अगर मैं देखूँ तो ये टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में ये पॉइंट और ये पॉइंट ये बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं। तो अगर यहाँ इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 100 है तो इनके सेंटर में कितनी होगी 50-50-50, यानी कि बिल्कुल हाफ पोटेंशियल डिफरेंस होएगी। तो 50 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, 50 यहाँ पे और 50 यहाँ पे। और इन पॉइंट्स को मैं एक्स नोड्स कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, एक ये है हमारे पास एक्स है। और अब आप ये देख रहे हैं कि जैसे अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जो करंट एंटर कर रहा है मतलब एग्जिट कर रहा है सी पॉइंट पे, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50 और 0 50 का। यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50 का, लेकिन इस आर्म में कितना है एक्स का। तो ये वाली आर्म जहाँ से एक करंट यहाँ पहुँचेगा लास्ट में, ये इसके इक्वलेंट होगी। ठीक है, तो इसके इक्वलेंट होगी क्योंकि यहाँ देखिए आप इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50, इस आर्म के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50, इस आर्म के बीच में भी करंट कितना है 50, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50। तो इन दोनों आर्म्स में तो करंट सेम रहेगा, यानी कि इन दोनों करंट्स को मैं I1 और I1 का नाम दे देता हूँ। लेकिन इस आर्म में करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग होगा, I2। सिमिलरली यहाँ से जो करंट वापस आएगा ये I2 होगा और ये दोनों करंट कौन से होंगे I1 और समझ आ गई होगी आपको ये बात, क्योंकि ये देखिए ना 50 डिफरेंस है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, और जब करंट एग्जिट हो रहा है तो वहाँ पे भी 50-50 है इन दोनों आर्म्स में। तो इस आर्म्स में और इस आर्म्स में करंट सेम रहेगा, लेकिन ये जो आर्म है, ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस लास्ट वाले के हिसाब से देखें तो x है। अगर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, और वो कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ 100 माइनस एक्स। तो अब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया है x। तो अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी एक नोड हमारे पास एक ही है फ़िलहाल जी पॉइंट पे, तो मैं इस जी पॉइंट पे यहाँ पे नोड का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। और क्या तरीका था हमारे पास, टेक्निक क्या है कि सम ऑफ द करंट इज़ 0। तो इस पॉइंट पे जो सम ऑफ द करंट है वो 0 होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक्स बाई आर, इसके देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एक्स माइनस 0, तो एक्स बाई आर प्लस यहाँ पे कितने हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इससे इस तरफ जाएंगे हम क्योंकि यहाँ टर्मिनल है। सो x माइनस 50 अपॉन आर, और इस नोड के ऊपर देखें अगर हम FG पे तो इसमें भी कितना आ रहा है x माइनस 50 अपॉन आर, और इन सब का सम कितना आ रहा है 0। अगेन r तो 0 हो जाएगा हमारे पास, तो x प्लस एक्स माइनस 50 प्लस एक्स माइनस 50 इज़ इक्वल टू 0। 3x इज़ इक्वल टू 100, x की वैल्यू आ गई है 100/3। अब x आ गया है, अब r इक्वलेंट निकालना बहुत सिंपल है इसके बाद का स्टेप। सो आप देखिए यहाँ पे क्या स्टेप्स आएंगे। अब r इक्वलेंट इज इक्वल टू v अपॉन आई। अब यहाँ पे करंट कितना है, आप अगर इस डायग्राम में देखें टोटल करंट कितना है I2 I1 प्लस I1, यानी कि I2 प्लस 2I1। ठीक है, सो करंट हमारे पास आ रहा है, वोल्टेज कितनी है 100, करंट आ रहा है हमारे पास 2I1 प्लस I2। अब I1 का जो फॉर्मूला होगा करंट का वो होगा V/R। ठीक है, तो I1 में देख लेते हैं I1 में कितना करंट आ रहा है। करंट I1 है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है I1 के लिए 50 और रेजिस्टेंस कितना है R। तो I1 के लिए 50/R और I2 के लिए आएगा हमारे पास x/R। सो लेट्स सी, I1 के लिए आएगा हमारे पास 50/R और I2 के लिए आएगा x/R। तो R LCM लेके ऊपर चला जाएगा and this would become 100 R 2 into 50 100 प्लस x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x की वैल्यू 100/3। ओके, सो 100/3, तो ये सॉल्व करके कितना बन जाएगा हमारे पास, 100 से 100 कैंसिल होके LCM लेके 3R/4।
सो दिस इज़ द आर इक्वलेंट। तो यहाँ भी आपने देखा होगा कि मैंने कोई सीरीज़ पैरेलल को कोई ढूंढने की कोशिश नहीं की। सो दिस इज़ द वेरी सिंपल टेक्निक। मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर एक बार ये टेक्निक आपको अप्लाई करनी आ गई तो ये बहुत सिंपल टेक्निक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।